नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 2 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे संतान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई मांगलिक काम हो, सभी चीज़ों पे डिटेल में बात होगी। शेयर मार्केट या निवेश से संबंधित चीज़ों में भी कि इस हफ्ते में क्या स्थितियाँ रहेंगी। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी कोई विशेष तीज त्यौहार इस हफ्ते में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियाँ बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। अनावश्यक रूप में यात्राएं ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो यात्राएं करने से परहेज करिए। एक बात, पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करिए। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, रुके हुए काम, फंसे हुए काम और अटकेंगे, सावधानी बरतिए, लग जाइए। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसे समाज गलत कहता हो। वहीं संतान से संबंधित चीज़ों को लेकर चिंताओं को यह हफ्ता दिखाता है। घर परिवार में भी किसी के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी 2 और 3 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 6। वृषभ राशि, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर। कुछ मनमुटाव, कुछ तनाव वैवाहिक जीवन में होगा। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी प्रकार का कोई, जैसे होता नहीं है कि एडवांस या नौकरी के लिए कोई पैसा देना या कोई भी एडवांस जल्दबाजी मत दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खासकर अगर कहा जाए इस हफ्ते। वहीं ससुराल से मतभेद या मनभेद या ससुराल में कोई समस्या इस समय पे हो सकती है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। निवेश, चाहे शेयर मार्केट चाहे अन्य कोई निवेश, कहते नहीं बुद्धि पे पाला पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जल्दबाजी किया और उसमें मेरा नुकसान हो गया, सावधानी बरतें। वृषभ राशि वालों के लिए 7 तारीख और 8 तारीख कुछ अच्छी है, सावधानी पूरे हफ्ते बरतना है। 2 तारीख और 3 तारीख आपके लिए बेहतर, विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। मिथुन राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा, नौकरी या व्यवसाय या पढ़ने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय है। या फिर उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। व्यवसायियों के लिए अगर कहें तो कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में उलझनें बढ़ सकती हैं। पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके लिए, उसको निपटाने के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। जल्दबाजी नुकसानदायक है, धन का व्यय ज़्यादा होगा, लोगों से मतभेद हो सकता है, वाणी का विशेष ध्यान रखिए। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आपका प्रमोशन या पदोन्नति या कोई अपना लाभ लेना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 2 तारीख और 3 तारीख अच्छी है, सावधानी 6 और 7 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। कर्क राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, व्यवस्थाओं को बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों से लाभ मिलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से भी लाभ मिल सकता है जिससे लाभ लेना चाह रहे हैं, उससे मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर मुलाकात, या फिर कह लीजिए कि वो, मतलब कुल मिला के अगर किसी के पीछे आप घूम रहे हैं या किसी से लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल। राजनीति के लिए समय अनुकूल, संतान के लिए समय अच्छा। बस गर्भवती स्त्री अपने गर्भ का ध्यान रखें, बाकी संतान का सुख भरपूर मात्रा में मिलेगा। एक बात, वही नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर है, विकल्प इस समय पे मिलेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी का प्रयास करिए, मिल जाएगी। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र के लिए समय अनुकूल कहलाएगा, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डिलीवरी या कहीं आपका पैसा फंसा है, रुका हुआ है, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। ठीक है, कर्ज उधार लेन देन के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 2 तारीख और 5 तारीख अच्छी है, सावधानी 7 और 8 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 3।
सिंह राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं चलेंगी, उतार चढ़ाव होगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। अगर आप व्यवसायी हैं तो कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, बस नियमता चलिएगा और थोड़ा सा कर्जा देने से परहेज करिए या फिर देख दाख के ही दीजिए। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों की बात करें और खासकर उन लोगों की जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं, उनके लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ सकता है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ें या आपसी तालमेल पहले से बिगड़ा हुआ है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, दिक्कतें और बढ़ेंगी। सिंह राशि वालों के लिए 5 तारीख और 7 तारीख कुछ ठीक है। सावधानी विशेषकर 2 और 3 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। कन्या राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि यात्राएं और यात्राओं का लाभ न मिलना। हफ्ते की शुरुआती 2-3 दिन अगर कहा जाए तो यात्राएं अच्छी, उसके बाद उससे संबंधित चीज़ों में नुकसान। विद्यार्थियों के लिए उतार चढ़ाव, प्रेमी जुगलों के लिए वाद विवाद। अगर आप व्यवसायी हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो रुकावटें आएंगी, लगे रहेंगे तो निकल जाएगा। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा है एक बात। वहीं निवेश शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 3 तारीख कुछ बेहतर है। विशेष सावधानी 7 और 8 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। तुला राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए व्यवस्थाओं के लिए सामान्य, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। धन की आवक बनी रहेगी। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ें सामान्य है। कहीं पैसा फंसा है तो प्रयास करिए, खासकर बुधवार से लेकर शुक्रवार के बीच में, बुधवार से शुक्रवार के बीच में। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी बुजुर्ग या गुरु या माता पिता कहीं फंसते हैं तो राय ले लीजिएगा। आपको इस समय की राय बेहतर होगी उनकी। एक बात, पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें। गैस या पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों से वाद विवाद हो सकता है, सावधानी बरतें। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 3 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी आपको जो है रखनी है, विशेषकर 6 और 7 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए काम के लिए हफ्ता सामान्य है। एक कॉन्फिडेंस बनेगा एक बात, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि अति उत्साह, अति कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक भी है। धन के लिए पैसे के लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो चंद्रमा से मंगल अगर कहा जाए भाग्य में और चंद्रमा से तृतीय में अगर कहा जाए शुक्र का होना, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में अति साहसी बनने के कारण अपनी चीज़ों का व्यक्ति नुकसान करेगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, नौकरी से संबंधित चीज़ों में इजाफे को दिखाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 6 तारीख बेहद अच्छी। सावधानी 7 और 8 को रखिए। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। धनु राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा। देखो हफ्ते की शुरुआत जो होगी ना सर पकड़ के होगी, चीज़ें फंसेंगी, अटकेंगी, कुछ ऐसे वाद विवाद भी हो सकते हैं, सावधानी बरतें। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करें। कुछ चाटुकारिता के कारण आपका धन का व्यय खर्च हो सकता है। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अपने बॉस, अपने आला अधिकारी, किसी से जो है जवान मत लड़ाइएगा, क्योंकि लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा जहाँ पर भी आप काम करते हैं। वहीं व्यवसाय या इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। प्रेमी जुगलों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। पेट का विशेष ध्यान रखिए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों को लेकर पीड़ा को भी हफ्ता दिखाता है। धनु राशि वालों के लिए 2 तारीख और 8 तारीख कुछ अच्छी है। सावधानी 4 और 5 हफ्ता ही सावधानी। 4 और 5 तारीख अगर कहा जाए विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। मकर राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा लाभस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। विदेश से संबंधित प्रयास, विदेश से संबंधित कार्य आपके लिए बेहद अच्छे हैं।
वहीं लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है, लेकिन मित्रता में कोई धन का इन्वेस्टमेंट या किसी के कहे के अनुसार जल्दबाजी में मत करिएगा, उधार मत दीजिएगा। सहयोग मित्र का एक अलग विषय हो गया। वहीं पे विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में समय सामान्य, कुछ मानसिक रूप से तनाव इस हफ्ते में विवाह को लेके होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी धैर्य होके जो है उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 6 तारीख कुछ अच्छी है, 2 और 8 थोड़ा सा सावधानी, बाकी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। कुंभ राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि लाभ को दिखाता है, हफ्ता कहीं ना कहीं बेहतर है, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, निवेश इत्यादि चीजें बेहतर दिख रहे हैं। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। कहीं आपका पैसा फंसा है तो प्रयास करिए, इस समय पे आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी का प्रयास करिए, नौकरी आपको मिल जाएगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी बरतें। मकान जमीन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। प्रेमी जुगनों के लिए कहा जाए समय कम मिल पाएगा, काम धाम में ज़्यादा रमे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 7 तारीख बेहद, वैसे तो हफ्ता ही भी पूरा अच्छा है, लेकिन 2 और 7 बेहद अच्छी। 4 और 5 सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मीन राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। वैसे तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, लोगों का साथ सहयोग इस समय पे बढ़ेगा। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या मकान या जमीन खरीदना या बेचना चाह रहे हैं उन चीज़ों के लिए बेहतर है। कर्ज आपके ऊपर चढ़ा है तो कर्ज से निकलने या कर्ज से बचने के लिए कुछ उपाय आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बात, अगर कर्ज आप चुकाना चाह रहे हैं, व्यवस्थाएं आपके ऊपर हैं, आपके पास हैं, तो ये समय उसके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। धन की आवक होगी, लोगों का साथ और सहयोग के कारण व्यवस्थाएं भी आपकी बढ़ेंगी। घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। किसी प्रकार का घर परिवार या भाई बहनों को लेकर आपस में तनाव है तो तनाव इस समय पे दूर होता हुआ दिख रहा है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित शुरुआत या बातचीत करने के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 2 तारीख बेहद अच्छी है, वैसे पूरा हफ्ता ही अच्छा है, थोड़ा सावधानी 7 तारीख को रखिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।